अपने को प्रताड़ित नहीं महसूस करेगा। कम से कम चलिए 498 406 जो धाराएं हैं आपने कानून बना दिया, तो कोई ऐसी भी धारा बनाइए जहां मिसयूज हो रहा हो, जहां दुरुपयोग हो रहा हो इन चीजों का। सर, इन धाराओं का नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो खुद कहता है और दर्शाता है कि 98% दहेज के केस झूठे पाए जाते हैं, 76% बलात्कार के केस झूठे पाए जाते हैं। सर, मैं आपसे एक चीज जानना चाहता हूं, जो 98% जो परिवार होते हैं जिनका तथाकथित पत्नियों के द्वारा बलात्कार किया जाता है, उन पत्नियों को आखिर फांसी कब होगी साहब, कब होगी? उनको फांसी तो क्या, उन्हें कोई जेल भेज के तैयार नहीं है। यही तो भेदभावपूर्ण है, यही पक्षपातपूर्ण है। ये बिल्कुल हो रहा है। 150 से 250 और 200 तक लोग प्रतिदिन पुरुष आत्महत्या कर लेता है। किस रूप में आत्महत्या करता है? फांसी लगा के करता है, बिजली पकड़ लेता है, छत से कूद पड़ता है, जहर खा लेता है, गोली मार लेता है, ट्रेन के आगे कूद पड़ता है, मेट्रो के आगे कूद पड़ता है, किसी न किसी तरह से सुसाइड करता है। किन परिस्थितियों में करता है? रह रहा होता है अपनी पत्नी के साथ, पत्नी से कह देता है तुम मुझसे किससे बात कर रही हो, क्या कर रही हो, फोन दिखाओ अपना, ये कौन आया था, वो कौन आया था, किसने गाड़ी उतारा, किसने क्या किया। ये सब करने के बाद जैसे पूछा जाता है, अब पति है पूछ रहा है, अब तो यहां तक आ गई पिता भी पूछ ले तब भी उसकी हत्या, उसे मारो, उसे मरना पड़ता है। तो दादा भी पूछ ले तो भी उसे जहर दे दो, मार दो, ये पूछा कैसे। तो इस तरह से वो आत्महत्या कर रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं, जिनकी कोई रिपोर्ट नहीं होती है, जिनके कोई आंकड़े नहीं आते हैं, जिनका कोई कार्रवाई नहीं होती। क्यों किसी पुरुष ने आत्महत्या कर ली, क्यों मरा, क्या कारण था, उसकी वजह क्या है, वो अपने दूसरे के साथ गुलछर्रे उड़ाने लगती है। होती वो वहां भी नहीं, उसके साथ भी वही खेल होता है। आज एफआईआर दर्ज होती है 376 की झूठी, ये सब करें, उसके बाद कितने % केस देखिए आप दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचते हैं, विभिन्न राज्यों के विभिन्न हाईकोर्ट में पहुंचते हैं, वहां क्वेश्चन की जाती है 482 सीआरपीसी में, वहां की एफआईआर खत्म होगी और कोर्ट भी कर देती है। क्या सेटलमेंट हुआ? उन्होंने कहा सेटलमेंट ले आइए। जब रेप हुआ था तो उसका क्या सेटलमेंट है, उसका कागजों से सेटल कहां? तो आपने कहा हमारी इज्जत तार तार हो गई। फिर आप उस इज्जत की मोटी रकम वसूली जाती है। वो लाखों में नहीं होती है, वो करोड़ों में नहीं होती। बहुत पूरा मकान दे दो उन्हें, पूरा ये दे दो, ये दे दो। इस तरह से ये सारा कुछ पूरा बहुत बड़े सिस्टम में चल रहा था। एक हमें नाम नहीं लूंगा, मिनिस्टर हैं, केंद्र सरकार में मिनिस्टर हैं, उन्होंने बड़ी अपनी आप बीती बताई मुझे। उन्होंने कहा एक लड़की का मेरे पास एक बार फोन आया कि मुझे ये चीजें दिला दो, कुछ भौतिक चीजें थी, ये सामान दिला दो। तो उसने कहा आप कौन हैं? कहीं मैं आपके साथ एक बार सोई थी। उन्होंने कहा मैं उस लड़की को उधर से फोन आया, सोई थी। मंत्री जी हिल गए, सत्ता में थे, सरकार थी, उन्हें के चुनाव भी आने वाला था, क्या हुआ? फिर दोबारा फोन आया, मुझे गाड़ी दिला दो, मैं वही बोल रही हूं। और वो तो सोई। अब बाद में उन्हें टिकट मिला नहीं, बाद में हो गया चुनाव ना, सब मतलब पैदल हो गए। पैदल होके फिर फोन आया उनके पास, सुने कि कौन हो, क्या हो, कहां से आई, क्यों, तुम आओ मिलो आके। कहीं मिलने, कहीं कहां सोई थी, जगह बताओ कहां सोई थी, कब सोई थी मेरे साथ। उन्होंने कहा वो उस हॉल में सेमिनार हो रहा था ना, आप इधर कुर्सी पे बैठे थे, मैं इधर कुर्सी पे बैठी थी, आप भी सो गए थे, मैं भी सो गई थी। कभी सम्मेलन चल रहा था, तो कभी सम्मेलन में सो जाना, उसको कैसे कैसे ब्लैकमेल करना, इससे बड़ा अत्याचार इस देश में पुरुषों के साथ जो हो रहा है वो बिल्कुल अत्याचार है, दमन है, बहुत बड़ा क्रूरलिटी है। और इसके लिए यदि समय रहते शासन ने, सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट ने, राष्ट्रपति महोदय ने, संसद ने, राज्यसभा लोकसभा दोनों ने समय रहते अगर कोई कार्रवाई नहीं की, इस पर एक्शन नहीं लिया, तो पुरुष और महिला के बीच ऐसी खाई पैदा हो रही है, ये बहुत बड़ी खाई पैदा हो रही है। पुरुष महिला से घृणा करने लगेगा, महिला पुरुष से घृणा करने की, जिससे जैसे एक दंगा के समय एक धर्म के प्रति आपस में होते सब भाईचारा, लेकिन वो धर्म के प्रति जो घृणा पैदा होती है, वही इस समाज में, जो एक समाज बहुत पूजनीय है, बहुत समाज दैवी शुरू रहा है। क्योंकि हमारे देश में महिलाओं की ऐसी बात नहीं, महिलाओं की इज्जत नहीं। भारत ऐसा देश है जहां महिलाओं के चरणों की पूजा होती है, लेकिन किसकी? धर्म पत्नी की, माता की, दादी, मौसी, फूफा, उनके सम्मान की चर्चा होती है। आपने हमारा देश देखा, सीता, सावित्री, गार्गी, अपाला, अनुसुईया, केवल महिला को ही तो ऐसी शक्ति है जो यमराज से भी 2-2 हाथ कर लेती है और जीवन बचा लेती है, लेकिन वो अपने पतिव्रता के लिए, पतित्व के लिए। आज का क्या है महिला का? अगर आज महिला से ये कह दो कि धन गया तो कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया तो कुछ गया, और चरित्र चला गया तो सब कुछ चला गया। चरित्र की अगर बात महिला से आपने कर ली तो बस समझ लो आपके तो अगले दिन दहेज का केस,
मेंटेनेंस का केस, डीबी एक्ट का केस, और पता नहीं रेप का केस भी लग जाए, और पता नहीं गैंग रेप भी लग जाए। आपको, आपके भाई को, आपके पिता को, आपके ताऊ को एक साथ एक रेप केस में फंसा दिया जाता है, एक ही साथ बंद कर दिया जाता है, एक खानदान को बंद कर दिया जाता है। सोचिए, पिता भी है, ताऊ भी है, भाई भी है, दोनों सगे भाई, सबने रेप किया हमारे साथ, और कानून ऐसा अंधा। मैं तो कहता हूं आप सबको इतनी मेहनत करनी पड़ेगी कि जो कानून की देवी से पट्टी बंधी हुई है, और पट्टी बंधे पे जो तराजू लटक रहा है, वो तराजू बैलेंस्ड नहीं है। आप किसी मूर्ति मुझे दिखा दो, किसी देश की अदालत में दिखा दो, तराजू तो कानून का बराबर होना चाहिए ना। ये ऊपर नीचे क्यों है? इसका मतलब एक के ऊपर या तो राजनीतिक दबाव है, या सत्ता का दबाव है, या पैसे का दबाव है, या फिर पॉलिटिकली फोर्सेस हैं, या फिर कौन लोग हैं, क्यों दबाव? या फिर न्याय की तराजू तो या फिर महिला है, एक तरफ महिला का अत्याचार है, या फिर ये है भेदभावपूर्ण कानून है, या फिर महिला कमीशन है, वुमेन कमीशन वहां बैठा है, इसलिए दबाव है। तो तराजू जब तक आप बराबर नहीं करेंगे और कानून की देवी की आंखों से पट्टी नहीं खोलेंगे, तब तक ये समस्या बनी रहेगी। और अब वो समय आ गया है, अब लोगों में जागरूकता आ गई है, अब सोशल मीडिया